हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको मैं इसमें बताऊंगी फ्रेंड्स ग्रोथ के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बता दिया था। डेवलपमेंट की क्या कैरेक्टर्स होती हैं, उसके चरित्र के बारे में बता दिया था मैंने। उसके जितने भी प्रकार होते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया था, और उसकी अवधारणा बता दी थी, मतलब कि उसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसके मैंने बता दिया था। और विकास के आयाम बता दिए थे, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। ठीक है, ये सभी आपका जो है कल की क्लास में कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं मैंने जिसका भी विकास के जितने भी मतलब जो भी डेवलपमेंट के आयाम होते हैं, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोटर, लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट, इन सभी के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज बताऊंगी आपको वृद्धि के बारे में। ग्रोथ क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ वृद्धि क्या होती है, वृद्धि किसे कहते हैं। तो वृद्धि फ्रेंड्स, ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास। ठीक है, बालकों की किस चीज़ का विकास, फिजिकल शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत बच्चों का लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है, ग्रोथ की जो प्रक्रिया होती है, वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। ठीक है, वृद्धि किस प्रकार होती है, आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। ठीक है, दोनों प्रकार से होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा जो भौतिक पहलू यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं इसमें संभव होती है। वृद्धि पर क्या होता है, वृद्धि जो है जो ग्रोथ है वो आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, ग्रोथ का दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बता दिया ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है, बालकों की शारीरिक संरचना का विकास करना ही ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ कैसे होता है, बच्चों की लंबाई, भार, मोटाई, इन सभी चीज़ों के अंगों का विकास होता है, इसको ही ग्रोथ कहेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में यहाँ बात हो रही। ग्रोथ जो फ्रेंड्स देखिए, वृद्धि जो है, विकास एंड डेवलपमेंट का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में भी करते हैं। दोनों का प्रयोग किसके रूप में करते हैं फ्रेंड्स, पर्यायवाची के रूप में करते हैं। तो इन दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अपरिमाणात्मक के बारे में। परिमाणात्मक क्या होता है, वृद्धि। वृद्धि क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रोथ। ग्रोथ शब्द का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। ठीक है, ये तो आपका ग्रोथ हो गया। लेकिन विकास क्या होता है, विकास शब्द का प्रयोग जो है फ्रेंड्स परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। ठीक है, विकास आपको समझ में आ गया। विकास का मतलब क्या होता है कि ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रोथ का क्षेत्र, इसके क्षेत्र के बारे में बात करें। तो वृद्धि जो होता है फ्रेंड्स, ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, जबकि विकास अपने में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग ही होता है। ठीक है, विकास क्या होता है, विकास का एक छोटा सा भाग जो होता है वो वृद्धि होती है। ठीक है, ग्रोथ जो होता है एक टाइम पीरियड तक होता है। आप किसी भी व्यक्ति का देखेंगे, किसी भी बच्चे का देखेंगे, 18 साल तक की उसकी उम्र या फिर लंबाई बढ़ती है, उसके बाद उसकी लंबाई क्या होती है, एक सीमित हो जाती है। लेकिन उसकी जो विकास होती है, विकास उसका जीवन पर्यंत चलता रहता है। ओके, तो अब हम इसके आगे बात करते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे आधार, वृद्धि और विकास। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिया गया परिपक्वता के बारे में। परिपक्वता फ्रेंड्स, यहाँ पे मैच्योरिटी की बात हो रही है। ठीक है, मैच्योरिटी क्या होती है, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। जो ग्रोथ होती है उसकी जो क्रिया होती है वो आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। जब आप देखते होंगे बालक परिपक्व हो जाते हैं, जब बालक एडल्ट हो जाते हैं, फिर जब उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो क्या होती है, उनकी लंबाई एक सीमित तक बढ़ने के बाद वो वहाँ पर रुक जाती है। लेकिन जब विकास होता है, डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। ठीक है, बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद भी ये चलती रहती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे विकास, डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पे वृद्धि। बालक की शारीरिक वृद्धि हो सकती है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा हो और क्या हो, या
भौतिक विकास को दर्शाता है। वृद्धि किसको दर्शाती है? भौतिक विकास को दर्शाती है। लेकिन जो विकास होता है, विकास जो होता है वो बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं होती है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया वृद्धि और विकास में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके आगे बात करेंगे वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जो वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। मैं आपको पहले एक पॉइंट में बता देती हूँ क्या क्या है। तो पहले आपको पोषण हो गया जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपका वृद्धि हो गया, ग्रोथ जो प्रभावित करते हैं। तीसरा आपका वंशानुगत हो गया, हेरिडिटी हो गया। नेक्स्ट है आपका लिंग, उसके बाद आता है वायु एवं प्रकाश, फिर उसके बाद आपका आएगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, फिर आएगा शारीरिक क्रियाएं। तो ये सभी क्या है? ये सभी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको सारे कारक के बारे में एक एक करके समझाऊंगी। आज मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा पोषण क्या होता है। पोषण जैसे फ्रेंड्स यह वृद्धि तथा विकास का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करेगी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जो बच्चों को का अच्छे से भरण पोषण नहीं हो पाता है उनका क्या होता है, वृद्धि और विकास रुक जाता है, अच्छे से प्रभावित नहीं हो पाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे वृद्धि के बारे में। यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया वृद्धि तक। कल की क्लास में मैं आपको हेरिडिटी एंड जेंडर के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अगर कहीं कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।